हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिलेशनशिप में मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं और उसके बाद अगर वो गलती करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली उसका पार्टनर उनसे बोर होगा और एक बार बोर हो गया तो डेफिनेटली वो आपको धीरे धीरे इग्नोर करेगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। इसका सॉल्यूशन भी यही है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा आप देखिएगा कि आप ये कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो उस गलती को सुधारना है, उस गलती को ऐसे ही करते नहीं जाना है, धीरे 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 अपनी उस गलती को सुधारना है। मैं दावे से कहता हूँ ज़्यादातर लोग जिनके पार्टनर से बोर हो जाते हैं ना, यही गलती है और इन्हीं के कारण उनके रिलेशन ज़्यादा खराब होते हैं। बस अपनी इस गलती को सुधार लेना, तुम्हारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। एक्चुअल में दो चीज़ें हैं, दूसरी जो चीज़ है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को ना एक ही पॉइंट में बताऊंगा, यानी कि एक ही चीज़ करके बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि रियल में ये दोनों चीज़ें किस तरह से अलग है। एक्चुअल में हुआ क्या, आज मैं ना इंटरनेट पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, लड़के और लड़की की वायरल ऑडियो क्लिप सुन रहा था। अभी उसका पर्पज अलग था, क्यों वो वायरल थी, ऐसी चीज़ें, ठीक है। मतलब कोई फेमस लड़के लड़की थी इसलिए उनका वायरल था। पर जो मेरा इसमें एनालिसिस करने का मन बन गया वो अलग था। लड़का चिल्ला रहा था, लड़की को डांट रहा था, तो मैंने देखा कि यार ये तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और वहाँ पर हमारा काम है, तो चीज़ें देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस पर्पज से मैंने पूरा ऑडियो क्लिप सुना। तो मैंने सुना कि लड़का चिल्ला रहा है कि यार तुम दिन में मुझे 5-6 कॉल क्यों करते हो। तो मैंने सुना कि यार मतलब कहीं लड़के तो ऐसे हैं जिनको तो पूरे दिन बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये बंदा 5-6 कॉल में इरिटेट हो रहा है, क्या मैटर है, देखते हैं। तो बोल रहा था कि यार मतलब बिना काम के ना ऐसे तुम मुझे बहुत ज़्यादा कॉल मत करो, मैं तुमसे परेशान होता हूँ। तो मैंने देख लिया कि लड़का एकदम इरिटेट हो रहा है। मैंने कहा कि चलो देखते हैं लड़की ऐसा क्या बोल रही है। तो मैंने देखा कि लड़की सिंपल क्वेश्चन कर रही थी कि मतलब तुमने खाना खा लिया, कहाँ पर हो, कैसे हो, और बंदा इसमें इरिटेट हो रहा है। अब डेफिनेटली आप भी ये बात बता रहे हो कि जब ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा, कोई भी हो गए, किसी भी लेवल पे हो गए, लेकिन लड़के के जो ये केयरिंग वाले वर्ड थे जो लड़के को बोल रही थी, उस लड़के को उस स्टार्टिंग में, उसके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, लेकिन आज ही वही वर्ड है, समझ रहे हो। अब लड़का रियल में इरिटेट हो रहा था, ये बात भी सच है, उसके आवाज़ से लग ही रहा था। तो ये कैसे हुआ। और यहाँ पर ना दूसरी भी चीज़ हो रही, वो आपको इस ऑडियो क्लिप में भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि ये बहुत अच्छा लगता है, बाद में वही वर्ड इतने इरिटेटिंग क्यों हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हर इंसान का ना एक इमोशन लेवल होता है, समझ रहे हो। इमोशन लेवल आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर का इमोशन लेवल क्या है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे कि नेचुरली हमें भूख लगती है। अब मेरी भूख हो सकती है 2 रोटी की, 3 रोटी की, हो सकता है किसी दूसरे की ये 4 रोटी की हो सकती है, 6 रोटी की, मतलब अलग अलग है ना हम सबकी भूख, क्योंकि अलग अलग है। इसी तरह से हर इंसान की ना एक इमोशन नीड होती है, इमोशनल नीड, और जो उनकी नीड होती है ना उसके हिसाब से उनके लेवल होते हैं। किसी इंसान की हाई होती है, किसी इंसान की मीडियम होती है, किसी इंसान की बहुत लो होती है। आपको ये समझना है कि जो आपका पार्टनर है उनका इमोशन लेवल क्या है, और उस हिसाब से ना उनकी केयरिंग करो, उस हिसाब से उनको आप प्यार दो, उस हिसाब से उनको आप इमोशनल सेटिस्फाइड करो। अब कोई बंदा है जिनकी इमोशन लेवल बहुत कम है, ठीक है, और उनको आप बहुत ज़्यादा इस तरह से केयर करोगे, बहुत करोगे ना, तो जब इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद आपकी जो केयरिंग उनको बहुत अच्छी लगती है ना, अब वही चीज़ें उनको इरिटेट करने लगती है। जैसे कि हमारी 2 रोटी की भूख है और ज़बरदस्ती हमको कोई 4 रोटी खिलाने में पड़े तो क्या होगा, सेम वो चीज़ होती है। तो इमोशन लेवल समझो अपने पार्टनर का। तो आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि भाई साहब इमोशन लेवल कैसे देखा जाता है। समझो वो इंसान कितना प्रैक्टिकल है, कितना इमोशनल है, समझ रहे हो। जस्ट उस इंसान के इमोशन को ऑब्जर्व करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसका इमोशन लेवल मीडियम है, मतलब उसकी लाइफ में और चीज़ों में कितनी रुचि है, तुम्हारे रिलेशनशिप में कितना भावनात्मक है, कितना प्रैक्टिकल है। ये चीज़ देखने से तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों ना कितने टाइम से आप उनकी केयर करो फिर भी वो बोर नहीं होंगे आपसे, आपको लगता है कि सच्चा प्यार है, प्यार सच्चा, ये भी हो सकता है। पर दिक्कत क्या है कि उनका इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो है कि कई लोग इमोशनल आपसे सेटिस्फाइड होंगे फिर भी आपसे बोर नहीं होंगे अगर आपके साथ बातचीत करने की अच्छी स्किल है, समझ लो। ये लड़की दूसरी जो गलती करी थी कि
डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि उसके पास यही चीज़ें होगी, क्योंकि जब आपका मूड नहीं होगा ना तो आपके पास बातचीत करने के टॉपिक नहीं होंगे। कहाँ पर हो, कैसे हो, खाना खाए, बस यही। समझ रहे हो? आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपको बोर करते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ टाइम कहाँ पर चला जाता है आपको पता नहीं चलेगा। मेरा एक दोस्त है, एक्चुअल में लड़की है, तो उसके ना 2 ही क्वेश्चन होते हो, क्या कर रहे हो और कैसे हो? उसके अलावा उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता और मैं उनसे बहुत बोर होता हूँ। इससे उल्टा मैं आपको दिखाऊँ तो एक मेरा लड़का फ्रेंड है, ठीक है? तो उसके पास हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें वो होती है। आपने सोचा नहीं होता 1 घंटे उनके साथ बातचीत करने में निकल जाते हैं। समझ रहे हो? कोई इमोशन नहीं है, फिर भी आपको ना उनके साथ बातचीत करके अच्छा लगता है। इसका ना एक सिंपल रूल है कि जब कभी बातचीत करने में सामने वाला इंसान आपके साथ एंजॉय नहीं करेगा ना बातचीत करना, तो डेफिनेटली वो आपके साथ दूसरी बार बात करना पसंद नहीं करेगा। ये बात याद रखो। कुछ नई टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग बात, कुछ हंसाने वाली बात जो एकदम इंसान को ना फ्रेश कर देती है। सेम चीज़ वो आपका मूड भी फ्रेश कर देगी। और उसका मेन रीज़न क्या होता है पता है? सामने वाले का मूड अच्छा होता है। जिस इंसान का मूड अच्छा नहीं होगा और वो आपसे बात करेंगे ना, आपका मूड डेफिनेटली खराब होगा। तो जब आपका मूड सही नहीं होता, जब आपको नहीं लगता कि बात करनी चाहिए, मतलब मैं कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बस मिस कर रहा हूँ तो कॉल, ये मत करो। अब क्या है कि वही वर्ड जो बहुत अच्छे लग रहे थे बार 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 वही सुनने को मिल रहे हो, कहाँ पर हो, कैसे हो। अगर आपकी ऐसी आदत बन जाती है ना कि आप हमेशा कॉल करते हो और एक जैसी चीज़ आपके पास होता ही नहीं है, तो सामने वाला आपसे बोर होगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि बदलती हुई चीज़ें लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। ये 100% चीज़ें हैं। तो उस ऑडियो क्लिप में यही था कि बंदा इमोशनली सेटिस्फाइड था और बार बार लड़की की यही क्वेश्चन। वो लड़का ना ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो रहा था। समझ रहे हो? इमोशनल सेटिस्फाइड है वो बात भी समझ रहे हो, लेकिन इस लड़के के पास चीज़ें ही नहीं थी। बस हर दिन कॉल करके वो यही पूछ रही थी, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, और बताओ। समझ रहे हो? लोग बोर होते हैं, लेकिन लोग कितने भी डिप्रेस होंगे, लोगों का मूड कितना भी खराब होगा, आपका मूड सही होगा ना, तब आपके पास बात करने के लिए टॉपिक भी होंगे और सारी चीज़ें होंगी, और तब सामने वाला ना आपकी वाइब्स को फील भी कर सकता है। लेकिन आपका मूड नहीं है ना, तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे मत करिए। और ऐसी पैटर्न तो बना ही मत लीजिए कि हम बार बार कॉल करके यही पूछे, कहाँ हो और बताओ, खाना खाया कि नहीं खाया। इससे से लोग बोर होते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये गलती कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इनको सुधारनी पड़ेगी। अदरवाइज इमोशनल सेटिस्फाइड होने के बाद बोर होगा और इग्नोर करेगा और छोड़ के भी जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ पर्सनली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।